दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि हम RBI ग्रेड बी की फेज़ 1 की प्रीवियस ईयर्स की सीरीज़ कर रहे थे, तो क्वांट्स का मैंने 2022 के पेपर में पार्ट 1 कराया था। तो आज हम पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले मैं आपको अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैंने 2020 का SSC सीजन निकाला है, जिसमें कि मेरी AIR 2332 के अराउंड में थी। ठीक है। उसके बाद मैंने MBA का पेपर लिखा और मुझे IIM रांची मिला। मैंने SSC सिलेक्शन पोस्ट भी निकाला, जिसमें कि सिर्फ 2 वैकेंसी थी और 10 लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, और मैं अभी अभी अपना DV दे के आया हूँ उसमें। इसके अलावा मैंने अपनी BTech NIT रायपुर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से 2019 में की हुई है। तो दोस्तों, ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था और मैं आपको क्वांट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है अंडर रूट पी की पावर एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी की पावर 4 अपॉन रूट पी की पावर में 16। ठीक है, ठीक है। अब क्या करूँ, इसका स्क्वायर कर दूँ तो पी की पावर एक्स आ गई, ये पी की पावर 4 हो गई, ये पी की पावर 16 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/2 ऐसे लिख दो उसको, पी की पावर 16 अपॉन 2। ठीक है, ठीक है दोस्तों। पी की पावर एक्स हो गई, पी की पावर 4 अपॉन पी की पावर 8, पी की पावर एक्स इक्वल टू पी की पावर 4 माइनस 8। जानते होंगे आप, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। वही फॉर्मूला से मैंने इसे लिख दिया। पी की पावर एक्स इक्वल टू पी की पावर -4, एक्स इक्वल टू -4। मैं आपको समझाने के लिए थोड़े ज़्यादा स्टेप्स लिख रहा हूँ, ठीक है, तो घबराइएगा नहीं। ये ऐसे देख के ही मैं बोल सकता हूँ, आप मन में कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। पी की पावर एक्स इक्वल टू पी की पावर -4, एक्स इक्वल टू -4, बट मैं आपको समझाने के लिए ये स्टेप लिख रहा हूँ। तो एक्स की वैल्यू जो है आपकी, वो आ गई है -4। अब देखते हैं वाई की वैल्यू को। वाई की पावर 4 इक्वल्स टू √256। तो यहाँ पे y की पावर 4/2 इक्वल्स टू √256। y का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो y का स्क्वायर है दोस्तों, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो +-16 आती है, +-16 आती है, पर यहाँ पे y का स्क्वायर है करके जो वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी, वो पॉजिटिव रहेगी। अब देखो, अब y की वैल्यू +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है, क्योंकि +4 का स्क्वायर भी 16 होगा और -4 का स्क्वायर भी 16 होगा। तो y की वैल्यू जो हो गई वो -4, 4 हो गई। y x हो गया अपना -4। तो जो x की वैल्यू है, जब y की वैल्यू -4 होगी तो x इक्वल्स टू वाई हो जाएगा, x इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। और जब y की वैल्यू 4 होगी तो x लेस देन वाई होगा, x लेस देन वाई होगा। मतलब x जो थी वो क्वांटिटी 1 थी, वो या तो लेस होगी या तो इक्वल होगी क्वांटिटी 2 के। समझ में आ गया? तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो है 103 का डी, 103 का डी होगा आंसर। ठीक है, डी होगा 1 <2। ई तो हो नहीं सकता, तो डी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। 1 नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यही यही, तो ऑप्शन डी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 104 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में आते हैं। p का क्यूब माइनस q का क्यूब -3p क्यूब
यहाँ पे p माइनस क्यू। बहुत डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है आपको। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। ये क्वांटिटी 1 की वैल्यू है, क्वांटिटी 1। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से p माइनस क्यू आ गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू अपॉन p माइनस क्यू माइनस 3pq। p माइनस क्यू कैंसिल, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस 3pq माइनस 2pq इक्वल्स टू p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया क्वांटिटी 1 की वैल्यू, ठीक है। q1 की वैल्यू अब क्या आ गई, q1 की वैल्यू अब क्या आ गई। अब चलते हैं q2 की वैल्यू में। q2 की वैल्यू में क्या थी वैल्यू, 1 माइनस 1 अपॉन क्यू। अब एक रिलेशन दिया हुआ है, p की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है और q की वैल्यू जो है, q की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 और 0 के बीच में। अब एक बात बताओ मुझे, समझ लो एग्जाम्पल q की वैल्यू है 0.5, तो 1 बाय क्यू कितना हो जाएगा, 1 बाय क्यू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 0.5 इक्वल्स टू 2। मतलब 1 बाय क्यू की जो वैल्यू है 1 से बड़ी आ रही है, वो हमेशा 1 से बड़ी ही आएगी। तो Q2 जो रहेगा 1 माइनस 1 बाई क्यू, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 है, तो ये एक नेगेटिव वैल्यू होगी, ये एक नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है, ये एक नेगेटिव वैल्यू होगी। Q1 पॉजिटिव, क्योंकि ये स्क्वायर है, p माइनस क्यू का स्क्वायर है, ऑलवेज पॉजिटिव। और ग्रेटर देन 0, क्योंकि p बड़ा है q से, p बड़ा है q से। Q2 ऑलवेज नेगेटिव, इसका क्या मतलब हो रहा है, Q1 ऑलवेज लेस देन Q2, Q1 ऑलवेज लेस देन Q2। तो 104 का अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 104 भी चले गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम लोग एक बहुत प्यारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि 15 17 में कुछ आपको डायरेक्शन दिया हुआ है। 2 इक्वेशन दी हुई है, देयर आर 2 इक्वेशंस। इक्वेशन 1 px स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 2 qy स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 2 इक्वेशन दोस्तों आपको दे दी गई है और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इस पॉइंट्स को आपको बहुत ध्यान देना है, इस पॉइंट्स को आपको बहुत ध्यान देना है। बोथ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव, पी क्यू पॉजिटिव है, ठीक है, चलेगा। और वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2, एक रूट दिया है इक्वेशन 2 का 2/3। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया हमें यहाँ से। और तीसरा जो है वो दिया हुआ है हाईएस्ट रूट ऑफ फर्स्ट बाय हाईएस्ट रूट बाय सेकेंड 7/4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात बताओ, इक्वेशन का रूट, कोई भी इक्वेशन का रूट अगर हमें मिल गया है, इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि अगर मैं ये वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दूँ, अगर मैं रूट की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दूँ, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर देगा। y की जगह अगर मैं 2/3 कर दूँ तो वो इक्वेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। ये होता है रूट का मतलब। तो 2/3 को मैं इक्वेशन 2 y की वैल्यू की जगह पुट करता हूँ, q इंटू 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2/3 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब 4/9 q, 4/9 q माइनस 16 प्लस 12/3 इक्वल्स टू 0।
ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 4/9 इक्वल्स टू 4/3 4/3। क्यू की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3। क्यू की वैल्यू आपने 3 ले आई, तो यहाँ पे लिख दो क्यू इक्वल्स टू 3। इक्वेशन हो गया 3y² माइनस 8y + 4 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आपका इक्वेशन 2 बन गया। ठीक है, लिख देते हैं 3y² माइनस 8y + 4 इक्वल्स टू 0। अब बहुत प्यारा क्वेश्चन बन गया, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन हो गया। इसको आपको सॉल्व करना है ना दोस्तों, तो आप वो मत कर देना x इक्वल्स टू -b + -√b² - 4ac, ये इस फॉर्मेट में मत जाना। इसको मैं बताऊँ कैसे करना है। 4 और 3 4 3 इसको इंटू कर लो, 12 आ गया। 12 आ गया। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल भी दिया है दोस्तों, ऑलरेडी क्वेश्चन में बोथ पी एन क्यू आर पॉजिटिव छोड़ो, वो तो नहीं। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे नेगेटिव साइन है, मतलब दोनों रूट्स पॉजिटिव है, दोनों रूट्स पॉजिटिव है। ठीक है, रूट्स पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव साइन भी वही दर्शा रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव साइन भी वही दर्शा रहा है कि दोनों रूट्स पॉजिटिव है। अब देखो क्या करोगे, 4 × 12 हो गया। 8 को आप ब्रेक करो, 6 × 12 6 × 12 वैल्यू आ गई आपकी, दोनों पॉजिटिव रूट्स हैं 6,2। पर ए की वैल्यू 3 है, अपॉन कर दो उसको। ए की वैल्यू 1 होती है तो 6 2 आ जाता है, ए की वैल्यू 3 है करके अपॉन कर दो, अपॉन कर दिया तो आंसर क्या आ गया 2,2/3। ये इसके रूट्स हो गए। हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ आ गई, हमारे पास हथियार आ गया है दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इक्वेशन 2 का जो रूट है वो हमें मिल चुका है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, हाईएस्ट रूट ऑफ फर्स्ट अपॉन हाईएस्ट रूट ऑफ सेकंड इक्वल 7/4, h1/h2। हाईएस्ट रूट कितना है सेकंड इक्वेशन का 2 है, यहाँ पे अपन ने 2 निकाल दिया, बट वो बोल रहा है 7/4। x मान लेते हैं ये m है, m h1 ही रखते हो, छोड़ो h1 ही रख देते हैं, h1 अपॉन, अच्छा लिख देते हैं इसको। राइटिंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, मैं राइटिंग बचपन से ही खराब रही है यार, क्या करें। h2 हाईएस्ट रूट इसका कितना है 2, 7/4, 2 1 2 2 था, h1 इक्वल्स टू 7/2, h1 इक्वल्स टू 7/2 आ गया। मजा आ गया। अब हमें इस इक्वेशन का भी एक रूट मिल गया है। इक्वेशन 1 का एक रूट है 7/2, मतलब अगर मैं x की जगह 7 पुट कर दूंगा तो मुझे p की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, तो मुझे p की वैल्यू मिल जाएगी। अब बताओ क्वेश्चन कितना आसान हो गया। px² - 9x + 7 = 0 था, p × 49/4 - 9 × 7/2 + 7 = 0। ठीक है, सॉल्व कर लो। 49p - 126 + 28 = 0, p = 2 आ गया आपका, p = 2 आ गया। ये जाएगा इधर जाएगा 98/49 दैट इज 2, p की वैल्यू 2 आ गई। इक्वेशन 1 आपका बन गया, 2x² - 9x + 7 = 0। अब वापस से मैं आपको बताता हूँ मेथड, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब दोनों रूट्स पॉजिटिव है, या तो दोनों रूट पॉजिटिव या तो दोनों रूट नेगेटिव, पर यहाँ पे नेगेटिव साइन है करके यहाँ पे दोनों रूट पॉजिटिव आ गए। 7 2 14 और 9 को ब्रेक करोगे, कैसे करोगे 7 और 2 में, तो अभी रूट भी आ गए 7/2, 7/2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। हाईएस्ट रूट तो अपना ये था, तो लोएस्ट रूट कितना हो गया इसका 1 हो गया। इक्वेशन 1 का लोएस्ट रूट 1 हो गया, इक्वेशन 2 का लोएस्ट रूट 2/3 हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ स्मॉलेस्ट रूट ऑफ फर्स्ट, स्मॉलेस्ट रूट ऑफ फर्स्ट कितना हो गया 1, क्वेश्चन नंबर 105 अपॉन स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन 2 का 2/3, 1 2/3, 3:2 आंसर है। ऑप्शन मैच हुआ दोस्तों, कोई भी देखो, ऑप्शन नंबर डी मैच हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ p + q। p की वैल्यू 2 थी, q की वैल्यू 3 थी, p = 2,
क्यू इक्वल्स टू 3, पी प्लस क्यू 2 + 3, 5 आपका आंसर आ गया। 5 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। एक बार आपने इसको क्रैक कर लिया तो अब ये बहुत प्यार से सॉल्व हो जा रहा है दोस्तों, बहुत प्यार से सॉल्व हो जा रहा है। 106 का आपका 5 आंसर आ गया। 107 का, 107 का देखो, फाइंड बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर ए स्क्वायर 3pq, और ये p की वैल्यू आपने दे दी थी 2, q की वैल्यू आपने दे दी थी 3। अब इसको डाल दो इस इक्वेशन में, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर 5 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 3 इंटू पी इंटू क्यू, पी क्यू। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। अब बस मैंने कुछ नहीं किया, इसमें पी और क्यू की वैल्यू पुट कर दिया, 25 ए स्क्वायर प्लस 19, ये पी और क्यू पता नहीं मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, पी और क्यू की वैल्यू तो मैंने ऑलरेडी डाल दी है, पी और क्यू की वैल्यू मैंने ऑलरेडी डाल दी है। ठीक है, प्लस 19a माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। फिर से मैंने आपको बताया, फिर से आपको मैंने एक चीज़ बताई कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, पर यहाँ पे अब पॉजिटिव साइन आ गया है। यहाँ नेगेटिव साइन तो ज़रूर है, बट यहाँ पे अब बहुत पॉजिटिव साइन आ गया। पर इसके पॉजिटिव साइन आने से 25 इंटू 6 सेटिस्फाई हो रहा है, 150, 25 माइनस 6 हो रहा है। यहाँ पे लिख दो 25,6, और दोनों में साइन अलग होंगे, दोनों में साइन अलग होंगे। पर एक चीज़ देखो, एक चीज़ यहाँ पे आपको जानना ज़रूरी है, जो साइन होगा दोस्तों, जो साइन होगा, ठीक है, जो साइन होगा, अल्फा प्लस बीटा दो जब रूट्स होते हैं बी अपॉन ए बनाते हैं, बनाते हैं। बट यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो प्लस हो रही है, साइन नेगेटिव है और वैल्यू प्लस आ रही है, मतलब एक रूट ज़्यादा नेगेटिव है, एक रूट ज़्यादा नेगेटिव है और एक रूट कम नेगेटिव है, एक रूट ज़्यादा नेगेटिव है और एक रूट पॉजिटिव है। पर दोनों का जो डिफरेंस है, वो नेगेटिव होगा, मतलब दोनों का सम, दोनों का जो सम होगा वो नेगेटिव होगा। दोनों का सम नेगेटिव कब होगा? दोनों का सम नेगेटिव कैसे हो सकता है? जब जब ये ज़्यादा बड़ा हो और ये छोटा हो, ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो। और यहाँ पे ए को भी तो हमें करना है, 25/25 कर दो, 25/25 कर दो, तो आंसर आ गया -1,6,25। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की प्यारी सी कलाएं होती है दोस्तों, उन कलाओं को आपको यूज़ करना है, तब ज़्यादा मज़ा आता है क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, नहीं तो फिर कोई मज़ा नहीं है। अब देखते हैं हम इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 108। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा दोस्तों, मज़ा आ रहा होगा। मेरी ट्रिक्स और टेक्निक्स तो वैसे भी अच्छी होती ही हैं, मज़ा तो आएगा ही आपको। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक सीरीज़ दी हुई है 229, 256, 320, 441, 661, 104। x is the correct number which replace the wrong number of the series। इनमें से कोई एक रॉन्ग नंबर है और x उसे रिप्लेस करती है। सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं इसको, 27, 60, 60, 64, 64, 64 आ रहा है, 64 आया। अब कितना आएगा? 121, 121 आया यहाँ पे डिफरेंस। ठीक है, 121 आया। पर एक बात बताओ, थोड़ा सा अजीब तो लग रहा है, थोड़ा अजीब तो लग रहा है। यहाँ पे आ रहा है 343। ठीक है, तो ये 7 का क्यूब दिख रहा है मुझे, ये 3 का क्यूब दिख रहा है, ये 4 का क्यूब दिख रहा है, 3, 4,
5 6 ऐसे क्यूब आना चाहिए, बट यहाँ पे 121 आ गया, तो 5 का क्यूब आना था, 5 का क्यूब आना था, मतलब ये नंबर +4 होना चाहिए, तभी तो 125 होगा, 5 का क्यूब आएगा। तो ये नंबर गलत है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? x इज द करेक्ट नंबर, 441 + 4 445, x की वैल्यू जो है 445 आ गई। अब बताओ पहला, x इज डिविजिबल बाय 15, 15 के लिए 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 5 + 4 9, 9 + 4 13, नहीं है, नॉट डिविजिबल। x + 2 इज प्राइम, 445 + 2 447, क्या ये प्राइम नंबर है? 7 + 4 11, 11 + 4 15, नहीं है, तो डिविजिबल भी हो गया 3 से, प्राइम नंबर नहीं। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट, ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है दोस्तों? एकदम आराम से, एकदम प्यार से, हौले हौले हम सारे क्वेश्चन करते चले जाएंगे, और इतने अच्छे से करेंगे कि RBI ग्रेड B को भी निकाल जाएंगे। ठीक है, अब 109th क्वेश्चन अब हम देखते हैं। 1 3 3 2 एक सीरीज दी हुई है, और ये जो है सीरीज A है। इफ y-18 इज फोर्थ टर्म ऑफ सीरीज B, एक ये नंबर दे दिया है, वो फोर्थ टर्म है सीरीज B का, और पैटर्न A और B का सेम फॉलो हो रहा है। तो हमें बताना है फर्स्ट टर्म क्या होगा सीरीज B का, फर्स्ट टर्म क्या होगा सीरीज B का। ये क्वेश्चन आपको दोस्तों दे दिया गया है। तो चलिए हम अपने जॉब पे निकलते हैं। 612 92 y 462 460। भाई ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, डिफरेंस देखो 2, ये नहीं पता, ये नहीं पता, 492 से 612, 592 100 हो गया, 120 हो गया, ये हो गया 700, 720 हो गया। अब सोचो ये सब क्या हो रहा है, अब हमें ये सोचना है कि इसमें हो क्या रहा है। बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्यों हो रहा है ये सब, है ना? ऐसे ही कुछ लग रहा होगा। तो क्या हम इसे क्यूब से कर सकते हैं? क्या हम इसे क्यूब से कर सकते हैं? ये हो गया 9 क्यूब -9, 5 क्यूब -5, पर ये हो गया 1 क्यूब +1, 2 क्यूब -2 भी, ये दोनों में से कुछ नहीं हुआ सेटिस्फाई, दोनों में ये टर्म्स सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। तो क्यूब तो चलो छोड़ो, क्यूब से तो नहीं होगा, ठीक है, क्यूब से तो नहीं होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं ऐसा, और क्यूब हो गया, स्क्वायर्स तो आसपास स्क्वायर है भी नहीं, तो स्क्वायर से भी नहीं होंगे, ठीक है, स्क्वायर से भी नहीं होंगे। 9 क्यूब, और ये 720 था, नहीं, स्क्वायर आसपास कुछ नहीं है। तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 2 होता है, और 5 का फैक्टोरियल कितना, फैक्टोरियल कैसे निकालें, 5 × 4 × 3 × 2, ये 5 का फैक्टोरियल हो गया। 5 4 था 20, 23 था 60, 62 था 120, 120 हो गया। 6 का फैक्टोरियल निकाल दो, 6 × 5 फैक्टोरियल लिख दो, 6 × 120, हाँ जी हाँ, कुछ तो यहाँ पे हो रहा है, कुछ तो यहाँ पे हो रहा है। या तो अगर आपको फैक्टोरियल समझ नहीं आ रहा, तो ये जो है ×6 हुआ है, ×6 हुआ है, यहाँ पे ×3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 6, ×4 हो जाएगा, ये आएगा 24, ×5 हो जाएगा, ये आएगा 120, ×6 हो जाएगा 720। ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 6 का आना चाहिए, मतलब 3 फैक्टोरियल का आना चाहिए। 6 का डिफरेंस क्रिएट करना है आपको, 6 का डिफरेंस क्रिएट करना है, तो 462 + 6 कर दो, 462 + 6 कर दो, ये y की वैल्यू हो गई, 468 आ गई आपकी y की वैल्यू। अब बोल रहा है एक सीरीज B है जिसका फोर्थ टर्म ही y -18/5 है, सीरीज B का
फोर्थ टर्म जो है y माइनस 16, 468 माइनस 18/5 है, 450/5, 90 आंसर। पर 90 आंसर नहीं हो जाएगा, ये फोर्थ टर्म है, आपको निकालना है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज भी, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज भी आपको निकालनी है। ठीक है, 90 आपका y आ गया, ये फोर्थ टर्म आ गया। एक बात बताओ, ये फोर्थ टर्म यहाँ पे 90 आ गया, यहाँ पे था 468, 468, 468 में कुछ तो ऐड हुआ, यहाँ पे 8 था, आखिर में 2 आया, मतलब +4 कुछ समथिंग ऐड हो गया। मैं डिफरेंस निकालना ही नहीं चाहता, ये था, क्योंकि सीरीज सेम है, सेम पैटर्न फॉलो होगा, सेम सेम एडिशन होने वाला है। तो 90th फोर्थ टर्म है, तो फर्स्ट टर्म में +4 कुछ आने वाला है, देख लो 54 में आखिर में 4 इसी में आ रहा है बस, तो यही आपका आंसर है। मैं प्लस बस करने पे नहीं जा रहा, आप प्लस करके देख लीजिए, आपका आंसर मैच हो जाएगा। प्लस करके देख लीजिए, आपका आंसर मैच भी हो जाएगा, जितना वहाँ पे प्लस हुआ है। बट मैं इतना तामझाम नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे अपना टाइम बचाना है। ठीक है दोस्तों, मज़ा आया? तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स है दोस्तों, जो आपको बीच बीच में घुसानी पड़ती है, तब जाके आपके आंसर्स जो होते हैं, तब जाके आपके क्वेश्चंस काफ़ी जल्दी सॉल्व होते हैं। तो इसी से तो एग्ज़ाम निकलता है दोस्तों, यही छोटी छोटी चीज़ें तो डिफरेंस क्रिएट करती है, यही तो सीखना है हमें। अब एक सीरीज आ गई है दोस्तों आपके सामने, अब एक सीरीज आ चुकी है। एक है 49, 110, ये क्वेश्चन है 49, 82, 145, 269, 484, 826, ये आपको सीरीज दे दी गई है। ठीक है, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसका डिफरेंस देख लो यार आप, उसका जब डिफरेंस देखोगे 63 आएगा, ये 124 आएगा, ये आ गया 215, 342। इस डिफरेंस से क्लियर हो गया, 7³ - 1 है ये है 6³ - 1, 5³ - 1, 4³ - 1, 3³ - 1, 2³ - 1। ठीक है, ऐसा आपको क्वेश्चन निकालना है, ऐसा आपको डिफरेंस निकालना है, मतलब इसमें 7 ऐड हो जाएगा, 49 + 7, 56, 56 आपका नंबर हो गया। आपको बताना है स्क्वायर रूट ऑफ ए नियरेस्ट किसके आएगा, 56 = a + 6, 50 = a, इसका स्क्वायर रूट आखिरकार 7 के आसपास ही आएगा, 7 के आसपास आएगा। एक और चीज़, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपके पास टाइम बहुत कम बचा है और आपको कुछ भी ऑप्शन मार्क करना है और एक्यूरेसी देखनी है आपकी कितनी नियरेस्ट है, तो 49 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 7, 82 का स्क्वायर होता है 9, 82 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, या 9 भी हो सकता है, तीनों के आसपास ही कुछ होगा। 9 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, 8 दिया और 7 दिया है, तो आप इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। और एक और चीज़ देख लो, यहाँ पे a + 6 दिया है, तो क्वेश्चन मार्क्स जो भी आपका आंसर आएगा वो 6 और कम होने वाला है, 6 और कम हो जाएगा। ए जो है, जो भी आपका ये बीच वाला वैल्यू, उससे 6 और कम है, मतलब चांसेस है कि ये जो इक्वेशन है माइट भी 7 के आसपास जा सकता है। 100% श्योरिटी मैं नहीं दूंगा, बट हाँ, इससे आपकी एटलीस्ट जो बाकी इररेलेवेंट ऑप्शंस है उसको हटाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपके पास अगर टाइम नहीं बचा है तो। ऐसा भी दिमाग आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें आपको दिमाग लगानी है, स्मार्ट वर्क करना है दोस्तों, स्मार्ट वर्क करना है, तभी पेपर आपका निकलेगा। अब हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 111 में। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट्स हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम चलते हैं ये सबको सॉल्व करने के तरीके में।
इसमें हमें निकालना है फाइंड द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। 3 इक्वेशन दिए हैं, क्या इसका इसका बस जिस समझ लो 3 इक्वेशन दे रहे हैं आपको, 3 स्टेटमेंट दे रहे हैं। टोटल प्रॉफिट किससे निकलेगा आपका, ये आपको बस पता लगा के देना है, पता लगा के आपको देना है ये। पी और आर, सबसे पहले देखो इसमें पहले जो गिवन है लिख लो, पहले गिवन पी क्यू आर एंटर इनटू पार्टनरशिप आफ्टर 10 मंथ्स, पी क्यू लेफ्ट द बिजनेस। तो पी क्यू आर टाइम का जो है वो 10 10 और ये 12, 5:5:6, ये टाइम का रेशियो आ गया। टाइम का रेशियो आपको मिल गया है। अब आपको निकालना है टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है, टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ पी एंड आर टुगेदर इज 55% मोर देन क्यू। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट वन है। स्टेटमेंट वन आपका ये कह रहा है। तो यहाँ पे पी और आर का टुगेदर जो है वो 55% मोर देन क्यू है। तो क्यू का मान लो आप 100x है, पी प्लस आर का हो गया 155x। क्या इससे टोटल प्रॉफिट मिलेगा, इससे टोटल प्रॉफिट मिलेगा नहीं। स्टेटमेंट टू देखते हैं। एनुअल प्रॉफिट ऑफ आर इज 450 लेस देन दैट ऑफ पी। जो आर का है प्रॉफिट, आर का जो प्रॉफिट है पी का जो टाइम है वो 5 है और आर का टाइम है 6। पी का जो टाइम है वो आर है और इसका 6 है। तो इससे भी मुझे कुछ खास मिलेगा नहीं, लिख देते हैं। पी का एनुअल प्रॉफिट है p रुपीज़, आर का एनुअल प्रॉफिट हो गया p-450। ठीक है, p-450। और वो रहा क्यू है 80% ऑफ आर, क्यू है 80% ऑफ p-450। इससे भी कुछ मिल रहा है आपको, इससे भी मुझे नहीं लगता, इससे भी नहीं लगता मुझे कुछ मिलने वाला है, मिलने वाला है इससे। ठीक है, आप ये सब वैल्यूज अगर रख भी दोगे किस में, इसमें, तो भी जो x है वो तो रहेगा ही, तो भी ये x है वो रहेगा। आप फिर से उलझ जाओगे। तो स्टेटमेंट 1 और 2 अभी तक काम के हमारे नहीं है। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय आर एंड क्यू आर इन रेशियो 5:4। भाई आपने आर और क्यू का तो बता दिया, लेकिन पी का तो बताया ही नहीं। आर का इन्वेस्टमेंट है 5y, क्यू का इन्वेस्टमेंट है 4y। मतलब कोई सेंस तो बनेगा नहीं इन तीनों में। कुछ भी कर लो, आप टोटल प्रॉफिट निकाल नहीं पाओगे, टोटल प्रॉफिट आप निकाल नहीं पाओगे। तो पहले दूसरे तीसरे तीनों को मिला भी दो तो भी टोटल प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अब देखो कौन सा स्टेटमेंट हमें, मतलब नीदर नन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स कैन आंसर द क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 112, difference between downstream speed of boat and speed of boat in still water. Find a downstream speed. देखो भाई, स्पीड ऑफ बोट को b से मानते हैं, स्पीड ऑफ रिवर को r से मानते हैं। डिफरेंस बिटवीन डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, b प्लस आर, एंड स्पीड ऑफ बोट निकालना नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। स्पीड ऑफ बोट बोल रहा है स्टिल वाटर में, तो बोट की स्पीड आपको दी हुई है 12। डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालें, तो स्टेटमेंट 1 से डाउन स्ट्रीम की स्पीड तो अभी नहीं निकल पाएगी, बी की वैल्यू अपने 12 निकाल दी, रिवर की स्पीड अभी हमें नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क। तो स्टेटमेंट 1 से अभी भी क्लियर नहीं है डाउन स्ट्रीम की स्पीड। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। रेशियो ऑफ अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम 4:7 दे दिया है, तो अपस्ट्रीम बाय डाउन स्ट्रीम 4/7 है। तो हमें तो पता ही है डाउन स्ट्रीम इक्वल टू क्या होता है, बोट प्लस रिवर बाय 2। अपस्ट्रीम क्या होता है, बोट माइनस रिवर अपॉन 2। इसका रेशियो दिया हुआ है, इसका रेशियो दिया हुआ है, और बोट की स्पीड दी हुई है 12, तो हम रिवर की स्पीड निकाल लेंगे। रिवर की स्पीड इससे आ रही, इसका ये मतलब है 1, 2 को मिला दो, 1 + 2 से हमारा आंसर आ जा रहा है। स्टेटमेंट 1 और 2 से अभी तक आंसर अभी आ जा रहा है हमारा। स्टेटमेंट 3 को देखते हैं, स्टेटमेंट 3 को देखते हैं। ठीक है,
1 2 से आ गया है। स्टेटमेंट 3 को देखते हैं। स्टेटमेंट 3 में जब देखोगे आप, स्टेटमेंट 3 को देखोगे आप दोस्तों अच्छे से, तो सम ऑफ टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 280 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम इज ये। तो बिल्कुल सम ऑफ टाइम टेकन बोल दे रहा है। 280 आपका हो गया डिस्टेंस पूरा, 280 आपका हो गया डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम प्लस 280 अपॉन अप स्ट्रीम इक्वल टू 24.5 आ गया है। अब एक बात बताओ मुझे, पहले इसमें आपको 12 स्पीड मिल चुकी थी बोट की फर्स्ट स्टेटमेंट में, तो इसमें अगर आप बोट प्लस रिवर 12 मिली और रिवर की स्पीड निकालना है तो आप निकाल लोगे, रिवर की स्पीड निकालना तो निकाल लोगे। तो यहाँ से तो आंसर आ जाएगा। 1+3 से भी आंसर आ रहा है आपका, 1+3 से भी आंसर आ रहा है, ठीक है, 1+3 से भी आंसर आ रहा है। अब देखते हैं सेकेंड और 3 से आता है क्या। आपने पहले ही यहाँ पे दे दिया है दोस्तों, यहाँ पे आपने दे दिया है, यहाँ पे आपने दे दिया है यहाँ पे आपने दे दिया है कि, एक मिनट चाहिए, कि सम ऑफ टाइम टेकन तो दे दिया है। सेकेंड स्टेटमेंट में ये दिया है 4:7 का रेशियो है, 4 और 7 इसका रेशियो है, 4 और 7 इसका रेशियो है। तो एक बार बताओ, डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई 4x और अपस्ट्रीम क्या, सॉरी डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई 7x और अपस्ट्रीम की आ गई 4x। तो इससे आप x की वैल्यू निकाल लोगे, तो इससे आप x की वैल्यू निकाल दिए, तो आपने x की वैल्यू निकाली तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई 7x, डाउन स्ट्रीम की भी आ जाएगी स्पीड 7x, है ना, आ जाएगी ना, समझे। अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का रेशियो दे दिया है, तो 280 अपॉन डाउन स्ट्रीम प्लस 280 अपॉन अपस्ट्रीम, यहाँ पे 7x, यहाँ अब इसकी जो वैल्यू है x वाली पुट कर देंगे। उसके बाद आप आंसर निकाल के x की वैल्यू निकाल दिए, x की वैल्यू आ गई तो आपको डाउन स्ट्रीम की भी वैल्यू आ गई, डाउन स्ट्रीम की भी वैल्यू आ गई। तो आंसर 1 3 से भी निकल रहा है, 2 और 3 से भी निकल रहा है, तो 1 2 से निकल रहा है। इधर स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर, ठीक है, स्टेटमेंट 2 and 3 टुगेदर, बिल्कुल सही है, और स्टेटमेंट 1 and 3 टुगेदर, ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या आ गया, ई ऑप्शन इज दी राइट आंसर। समझ में आ रहा है दोस्तों कैसे बनाने क्वेश्चंस को। 113 से देखते हैं अब। ट्रेन बी क्रॉसेस ऑफ 40 मीटर्स। सबसे पहले इसको लेंथ निकाल दो, लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स ए एंड बी इन द सेम डायरेक्शन क्रॉस ईच अदर इन 32 सेकेंड्स। टाइम इक्वल्स टू 32 इंटू एक्स सेकेंड्स है, ये टाइम दिया हुआ है, सेम डायरेक्शन है। अब निकालना है स्टेटमेंट 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है, टाइम की वैल्यू निकालनी है। ट्रेन बी क्रॉसेज अ 40 मीटर्स ब्रिज इन 22.4 सेकेंड। तो लेंथ ऑफ ट्रेन बी को एल मान लिए, प्लस 140, ये डिस्टेंस हो गया, इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। स्टेटमेंट 2, ट्रेन ए कैन क्रॉस अ ट्री इन 19 सेकेंड। एल ए इक्वल्स टू 19 वी डिस्टेंस इंटू 19, ये आपकी ये आ गई। आपको निकालना है 32x की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, 32x की वैल्यू निकालनी है, टाइम निकालना है, ठीक है, टाइम निकालना है, और सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, और आपको निकालना है टाइम, सेम डायरेक्शन है ना, ये आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट 3 देखो आप, स्टेटमेंट 3 देखो, स्टेटमेंट 3 में क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ ट्रेन है, लेंथ ऑफ ट्रेन भी, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन भी, और इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखो, वी ए माइनस वी बी इंटू टी, वी ए माइनस वी बी
एल अपॉन वी ए माइनस वी बी इक्वल टू टी आ गया। ये फॉर्मूला होता है इसका, ये फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो S3 में बता दिया एल ए इक्वल टू एल बी, एल ए इक्वल टू एल बी बता दिया, ठीक है, एल ए इक्वल टू एल बता दिया है ऑलरेडी, एल ए इक्वल टू एल बी। पर एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, इसमें ना ही वी ए माइनस वी बी आ पाएगा, है ना, ना ही वी ए माइनस वी बी आ रही है, ना ही एल आ रहा है, ना ही एल आ रहा है। तो आप कुछ भी कर लो, इसका आंसर आप दे नहीं पाओगे। सी एंड डी कैनॉट बी डिटरमाइंड, तीनों इक्वेशन को मिला लो तो भी आप इसका आंसर डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको वी ए माइनस वी भी नहीं पता और एल भी नहीं पता। इस इक्वेशन में आप डालोगे एल अपॉन वी ए माइनस वी बी तो भी कोई मतलब नहीं होगा, है ना। तो इस केस में आपको जो आंसर होगा दोस्तों, इसमें सी एंड डी, मतलब नन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स कैन गिव द आंसर। तो इसका हम आगे अपना आंसर जो होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ Z 5 years hence टू एज ऑफ X 7 years ago। क्या निकालना है? Z 5 years hence माइनस एज ऑफ X 7 years ago, मतलब Z और X की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सा, एज सिंपल एज दैट। एज ऑफ Z, स्टेटमेंट 1, एज ऑफ Z 8 years hence will be 8 years less than the average of X and Y। ये स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 देख लो, स्टेटमेंट 2, 12 years hence एज ऑफ Y की अभी की वैल्यू 40, रेशियो परसेंटेज ऑफ X और Y, X की वैल्यू 3 है, Y की वैल्यू 5 है, 5 की वैल्यू 40 है, निकालना नहीं है लेकिन मैं निकाल दे रहा हूँ। X की वैल्यू आ गई आपकी 8, तो 3 की वैल्यू 24, X की वैल्यू 24, X की वैल्यू यहाँ पर 24 आ गई। तो एक बात बताओ, अब यहाँ पे X और Y की वैल्यू पुट कर दोगे तो Z की वैल्यू आ गई। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से आपका आंसर निकाला जा सकता है, ठीक है। अभी तक तो इतना हमें पता चल गया। अब जाते हैं स्टेटमेंट 3 की ओर, स्टेटमेंट 3 की ओर। अब 3 में क्या देख रहा है दोस्तों, 3 में क्या दे रहा है, एज ऑफ X इज 50% मोर देन Z। देखो यहाँ पे भी दे दिया कुछ, X जो है एज वो 50% मोर देन Z है, तो Z की वैल्यू 2 है तो X की वैल्यू 3 है, 3:2 के रेशियो में आ गया, 3:2 के रेशियो में आ गया। आपने ऑलरेडी स्टेटमेंट 2 से X की वैल्यू निकाल दी थी, स्टेटमेंट 2 से आपने X की वैल्यू निकाल दी थी, ठीक है। तो यहाँ से Z की वैल्यू भी निकाल ही दोगे, Z की वैल्यू भी निकाल दोगे, Z और X का आपने रेशियो निकाल दिया, तो 1 और 3 से भी बन जा रहा है, और स्टेटमेंट 2 और 3 से भी आंसर आपका आ रहा है, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 से भी आपका आंसर आ रहा है। पर आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 से आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें रेशियो निकला है, थर्ड स्टेटमेंट में आपका रेशियो निकला है 3/2। तो आप जब डालेंगे स्टेटमेंट 1 में, तो स्टेटमेंट 1 का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि इसमें Y की वैल्यू भी नहीं पता है आपको। तो स्टेटमेंट 1 और 3 से नहीं आ रहा, स्टेटमेंट 1 और 2 से आएगा, और स्टेटमेंट 2 और 3 से आएगा। तो आंसर इसमें चेक कर लो, स्टेटमेंट 1 एंड 2 और स्टेटमेंट 2 एंड 3, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आता है एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन, वेन डायग्राम पे क्वेश्चन आएगा दोस्तों। इन ए सोसाइटी पीपल लाइक 3 डिफरेंट कार्स ऑफ डेट इज A, B and C। वेन डायग्राम के क्वेश्चन में आप बड़े आराम से क्वेश्चन बना लो। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इसको बीच में बनाते हैं।
जाओ यार। ए है, बी है, और ये है सी। ठीक है, ये क्वेश्चन बना देंगे। अब इसमें बोल रहा है रेशियो ऑफ ए इज टू सी इज 29 इज टू 42। 29 और 42 आपको रेशियो दे दिया है ए अपॉन सी का। 29 is to 42. People who like only car A and C together, only car A and C together is 1/4 of the people who like car B. अभी रुको, यहाँ तक हमने किया। यहाँ देख लेते हैं, कुछ वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, तो वैल्यू वाला क्वेश्चन पहले देखते हैं। पीपल हु लाइक कार सी इज 210। पीपल हु लाइक कार सी इक्वल टू 210। ठीक है, तो कार सी की 210 है, तो आपको पता है 42 की वैल्यू 210 है। 29 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 29 इंटू 210 अपॉन 42। 21 वन ज़ा 2 ज़ा 5, 145। एक की वैल्यू आपकी 145 आ गई। ये लाइन काट दो, अब ये लाइन काट दो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब A and C 29 and people who like only car A and C together, A and C together is 1/4 of people who like only car B. मान लो only car B X है, X/4 हो गया। ठीक है, तो काट दो। People who like only car C, people who like only car C is 50 more than 4 times the who like A and B together. A and B together, मान लो A and B आपका Y है, तो people who like only car C is 50 more than 4 times the people who like A and B together. 4Y plus 50. कर दो। 10 people like all 3 types of car. 10 like all 3 types, which is equal to people who like only car B and C together. Only car B and C together, तो ये दोनों 10 हो गए। ठीक है, ये भी कट गया। People who like only car C is twice, all people like either of the car. ठीक है, तो इतना तो आपको दोस्तों मिल गया, इतना आपको मिल गया है। ये वाला खाली दिख रहा है, मतलब हमने कुछ स्टेटमेंट छोड़ दिया है क्या? कुछ स्टेटमेंट छोड़ दिया है क्या? रेशियो ऑफ पीपल हु लाइक कार ए टू कार सी दिस ए एंड सी टुगेदर इज 1/4 ऑफ पीपल हु लाइक कार बी। पीपल हु लाइक 50 more than who like A and B. 10 people like 3 types of car. ठीक है, 10 people like 3 type of car. ये people who like only car is twice the people who like only car है। only car से ये है, तो only car है कितना हो जाएगा? 4Y plus 50/2। तो अब हमारा सारा वेन डायग्राम का जो ग्राफ था वो खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब फाइंड डी, पर अभी हमारे पास कुछ कुछ वैल्यूज़ है दोस्तों। एक सी की वैल्यू 210 है और ए की वैल्यू 145 है। ये पूरे ए की वैल्यू है। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए की वैल्यू देखते हैं। 4y + 50/2 + x/4 + 10 + y की वैल्यू 145 दी हुई है। तो अब हम ये इक्वेशन को बनाते हैं। ठीक है, 4y + 50/2 + y, देख लो यहाँ पे, y + 10 + x/4।
ये आपकी हो गई 145, ये आपकी होगी 145 की। ठीक है, 4y प्लस 50 प्लस 2y अपॉन 2 प्लस x/4 इक्वल टू 135। एलसीएम ले लो, 8y प्लस 100 प्लस 4y प्लस x इक्वल टू 540। अब क्या आ गया, आपका आ गया x प्लस 12y इक्वल टू 440। ये आपकी इक्वेशन आ गई पहली। अब सी में देखो दोस्तों, सी में टोटल 210 है, मतलब 4y प्लस 50 प्लस 10 प्लस x/4 इक्वल टू 210। इस इक्वेशन को अब सॉल्व कर दो सी के लिए। 4y प्लस 50 x/4 10 और 10, 4y प्लस 50 x/4 प्लस 10 इक्वल टू, इसका कितना था, इसका 210 था, 210 था। ठीक है, अब निकालो इसको सॉल्व करो। ये आ जाएगा अपना x/4 प्लस 4y इक्वल टू 140, x प्लस 16y इक्वल टू 560। क्वेश्चन 2, इन दोनों को सॉल्व करो, 2 माइनस 1 कर दो, 4y इक्वल्स टू 120, y इक्वल्स टू 30, y की वैल्यू 30 आ गई, y की वैल्यू 30 पुट कर दो कोई भी इक्वेशन में, x प्लस 16 थ्री 480, 560, x इक्वल्स टू 80, x की वैल्यू आपकी 80 आ गई। अब ये पूरा वेन डायग्राम पर क्लियर हो गया दोस्तों। फाइंड द रेशियो ऑफ पीपल हु लाइक ओनली कार सी, ओनली कार सी क्या है, 4y प्लस 50 अपॉन पीपल हु लाइक कार बी कितना हो गया, x प्लस वाई प्लस 20। अब वैल्यू आप आराम से डालते बैठो, 4y की वैल्यू हो गई 120 प्लस 50, 17 का रेशियो दिख ही रहा है, 17 का तो रेशियो दिख ही रहा है, x प्लस वाई 80 प्लस 30 110 प्लस 130 20 130, 170 बाई 130, 17 बाई 13, आंसर आ गया 115 का, 17 बाय 13। ठीक है, पीपल, अब क्वेश्चन नंबर 116 में जाओ। पीपल लाइक ओनली कार ए एन सी टुगेदर, ओनली कार ए एन सी टुगेदर, 116 वाला, ओनली कार ए एन सी टुगेदर, ए और सी टुगेदर x/4, ए और सी टुगेदर x/4, ओनली x/4 कितना हो गया, x/4 20। इस व्हाट परसेंटेज पीपल लाइक एटलीस्ट 2 कार्स, एटलीस्ट 2 कार मतलब एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा, ये होता है इसका मतलब। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये भी तो हो गया ना, ये भी तो हो ही गया। x/4 कितना हो गया 20, y कितना हो गया 30, 10 और 10 20, 20 अपॉन 30 40 50 60 70, 2/7 1/7 14.28, 2/7 28.56, ऑप्शन नंबर सी। अब आ गए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन 117 में। रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स
हु लाइक ओनली कार ए इज 11 to 16। ओनली कार ए कितना है भाई 4y + 50/2। ओनली कार ए है आपका ऑलरेडी 4y + 50/2। 4 × 30 y की वैल्यू 30 थी, 4 × 30 120, 120 + 50 170 अपॉन 85। रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल कितना है 11 मेल, फीमेल 6। टोटल 17, 17 की वैल्यू 85, 17 की वैल्यू 85 है, 11 की वैल्यू 55, 6 की वैल्यू 30, 6 की वैल्यू 30 आ गया मेल टू फीमेल। फाइंड द पीपल हु लाइक ओनली कार बी एंड सी टुगेदर। फाइंड द पीपल हु लाइक ओनली कार बी एंड सी टुगेदर इज हाउ मच मोर और लेस देन मेल्स। मेल्स तो आपको 55 आ चुका है। फाइंड द पीपल हु लाइक ओनली कार बी एंड सी टुगेदर। बी एंड सी, बी और सी टुगेदर, तो बी और सी टुगेदर जो है ओनली, यहाँ देखो ओनली का इस्तेमाल किया हुआ है, ओनली कार बी एंड सी, तो ये ओनली सिर्फ 10 है, ओनली सिर्फ 10 है, ये 10 हो गया। मेल्स 55 थे, 10 हो गया ये बी और सी, तो 10 कितना 55 से छोटा है 45 टाइम्स छोटा है। ये आपका ऑप्शन हो गया, ये आपका आंसर हो गया। देखिए वेन डायग्राम के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। वेन डायग्राम बन गया तो देखो यहाँ पे कितना क्वेश्चन आप लगा पा रहे हो वो भी देख लो। 115 से 119, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपने ऐसे ही लगा लिए, ठीक है। इफ 550 पीपल लिविंग इन दी सोसाइटी देन फाइंड द पीपल हु डू नॉट लाइक एनी ऑफ द 3 कार्स। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। इसमें सबसे पहले बता दो कितने लोग कार्स को लाइक करते हैं। तो भाई सबसे पहली बात, इसको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, हमें ये एरिया निकालना है, हमें ये सिर्फ पूरा सर्कल निकालना है। हमें जब ये पूरा सर्कल निकालना है तो हमें ये पूरा सी की वैल्यू लूँगा मैं, पूरा सी की वैल्यू ले लूँगा। सी की वैल्यू पूरी ले रहा हूँ मैं 210 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस ओनली ए, एक्स प्लस वाई प्लस ओनली ए, 210, एक्स की वैल्यू 80, वाई की वैल्यू 30 प्लस ओनली ए की वैल्यू 120 प्लस 50 85, ये आ गई 85 आपकी, ठीक है। 210 80 290 290 30 320 405 405 405 आ गई। ये 500, एक मिनट, हाँ एक मिनट। दोस्तों टोटल जब लोग के हिसाब से अगर निकाला गया है आंसर, टोटल जब लोग के हिसाब से निकालोगे तो आप 550 - 405 करोगे, यही आपका आंसर आएगा। पर जो इसने आंसर दिया है, दोस्तों वो कैसे दिया है, 550 माइनस ऑफ, इसने सबको इंडिविजुअल यूनिट मान के आंसर दे दिया है। ए की वैल्यू 145, सी की वैल्यू 210 और बी की वैल्यू आप निकाल लो। बी की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स प्लस वाई प्लस 20, एक्स प्लस वाई प्लस 20, तो एक्स कितना है आपका, एक्स हो गया 80, वाई कितना हो गया 120, वाई हो गया 30, 80 और 30 110 प्लस 20 130। तो इसने जो आंसर निकाला है ये ऐसा निकाल दिया है 210 प्लस 130 प्लस 145, इसको माइनस कर दिया, तो आपका आंसर इससे आएगा, इससे आपका आंसर आ जाएगा 65। इसने ऐसा निकाला है, बट हमने इस वेन डायग्राम को कंसिडर करके निकाला तो इससे आंसर 550 - 450 आएगा, क्योंकि हम सबको इंडिविजुअल यूनिट लिए थे। हम सबको इस वेन डायग्राम के हिसाब से सबको अपना अपना हिस्सा बांट के लिए थे, बट इसने सबको इंडिविजुअल यूनिट से वो आंसर निकाले करके इसका आंसर 65 आ रहा है। 550 - 230 210 प्लस 130 प्लस 145 दैट इज 65, तो इसने ऐसा निकाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 119 में आते हैं हम लोग। पीपल हु लाइक ओनली कार ए एंड ओनली कार बी टुगेदर, तो ओनली कार ए और ओनली कार बी, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो,
who like only car A, 4y plus 50/2, 4y plus 50/2, y की वैल्यू 30 है, 120 प्लस 50 दैट इज 170/2, 85। ठीक है। ओनली कार बी, ओनली कार बी एक्स, ओनली बी एक्स 80 is how much percentage more or less than the sum of people who like only car A and B together। सम निकाल लो, सम निकालो 165। ठीक है, 165 आ गया। अब बताना है हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन सम ऑफ पीपल हु लाइक ओनली ए एंड बी टुगेदर, ए और बी टुगेदर दैट इज वाई, एंड पीपल हु लाइक ओनली सी, ओनली सी 4y प्लस 50, बाकी वैल्यू 30 थी, 30, तो आपकी ये आ गई 170, ये 30, 200। सो ये निकालना है 165 200 से कितना कम हो गया, 165 200 से कितना कम है 45, 165 200 से 35 कम है अपॉन 200 इंटू 100, परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज निकालो 17.5%, 119 का 17.5% आपका आंसर आ चुका है। अब दोस्तों फाइनली वो टाइम आ गया है जब हम आखिरी क्वेश्चन में आज के आ जाएंगे। लेंथ ऑफ ट्रेन ए, लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज 60 मीटर लेस देन लेंथ ऑफ ट्रेन बी। ए की लेंथ मान लो x, बी की लेंथ मान लो x प्लस 60। दे क्रॉस अ पोल इन 24 सेकेंड और 108 सेकेंड। स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज 126 किलोमीटर प्लस पर आवर। लेंथ ऑफ ब्रिज इज 5/9। फाइंड द टाइम टेकन ऑफ ट्रेन ए टू क्रॉस द ब्रिज। क्वेश्चन तो आसान है, क्वेश्चन आसान है, बस स्पीड का फॉर्मूला वो आपको देखना है। तो बी की जो लेंथ थी वो इतनी है, और इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन दिस, स्पीड ऑफ ट्रेन दे दी है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, 126 इंटू 5/18, 126 इंटू 5/18। ठीक है, और टाइम भी दे दिया है आई गेस आपको 108, 108 अपॉन 7 आपको टाइम भी दे दिया गया है। तो भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए एकदम सिंपली आप करिए, 108 इसको 7 से काट दो, 7 7 कैंसर, 7 7 कैंसर, x प्लस 60, 5 इंटू 108 540, x इक्वल टू 480, एक्स की वैल्यू आपकी 480 आ गई, एक्स की वैल्यू 480 आ गई। लेंथ ऑफ ब्रिज इज 5/9 टाइम ऑफ द, ये दे दिया। चलो अब बोल रहा है, अब हमें निकालना क्या है सबसे पहले, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस द ब्रिज। ब्रिज की डिस्टेंस, फिर ब्रिज की लेंथ निकालना भी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हमें ब्रिज की लेंथ निकालनी पड़ेगी, रुको यहाँ पे देखते हैं, 120। एक्स की वैल्यू, लेंथ ऑफ ट्रेन एक आ गई है, एक्स की वैल्यू आ गई है 480। ठीक है, 480 आ गई है आपकी लेंथ। स्पीड निकाल लो, 480/24, टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आ गई। अब बोल रहा है लेंथ ऑफ ब्रिज, ब्रिज की लेंथ क्या है 5/9 लेंथ ऑफ ट्रेन बी, लेंथ ऑफ ट्रेन बी x प्लस 60 है, x की वैल्यू क्या है 480, 480 प्लस 60, 5/9 इंटू 540, 9 वन था 60 था 300, 300 आपकी ब्रिज की लेंथ आ गई। इजी। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस द ब्रिज।
लेंथ कितनी 480 प्लस 300, लेंथ प्लस ब्रिज ना, लेंथ प्लस ब्रिज इक्वल्स टू स्पीड 20 निकाले थे, टाइम निकालना है आपको। 480 प्लस 300 780 अपॉन 20 इक्वल टू टाइम 39, 39 इक्वल टू टाइम। मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों अब हमारा आरबीआई ग्रेड बी का कॉन्ट्स का पेपर यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल जाएंगी उससे। दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है ये सब पेपर बनाने में, आप जानते ही हैं आसान नहीं होता, इतना हेक्टिक शेड्यूल में भी टाइम निकालना तो पेपर बनाना। तो दोस्तों प्लीज़ समझिए इस बात को और जुड़े रहिए मेरे चैनल में। आपको मैं बहुत अच्छे कंटेंट दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे कंटेंट है। आरबीआई ग्रेड बी का वैसे भी डेफिसिट मटेरियल है, पूरे यूट्यूब में भी देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए आप, इंटरनेट में काफ़ी डेफिसिट मटेरियल है। इसकी तैयारी काफ़ी फोकस्ड वे से करनी पड़ती है और काफ़ी स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ के ही होती है। तो और स्पेसिफिक चीज़ें इंसान तभी पढ़ सकता है जब उसे PYQs का आइडिया हो। तो ये PYQs का आइडिया इसलिए मैं आपके लिए PYQ सीरीज लाता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो पाए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो दोस्तों यही है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों चलिए, धन्यवाद।